इस्लाम के दिल में एक ही भगवान में गहरा विश्वास है, जिन्हें अल्लाह के नाम से जाना जाता है। अल्लाह शब्द अपने आप में अनोखा है और इसका गहरा अर्थ है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सीधे परमात्मा का खास नाम है। गॉड जैसे शब्दों के बहुवचन या स्त्रीलिंग रूप हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह एक वचन और स्पष्ट है, जो रचयिता की पूर्ण एकता का प्रतीक है। अल्लाह का नाम इस्लामी एकेश्वरवाद की शुद्धता का प्रमाण है। यह मुसलमानों के लिए ईश्वरीय एकता और रचयिता की पूर्ण संप्रभुता का निरंतर स्मरण कराता है। इस्लाम के मूल में तौहीद का सिद्धांत है, जो अल्लाह की अविभाज्य एकता है। यह अवधारणा केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, यह एक मुसलमान के विश्वास की आधारशिला है। तौहीद का अर्थ है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साथी नहीं है। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, अल्लाह की एकता की घोषणा करती है। कहो, वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। न उसने किसी को जन्म दिया है और न किसी से जन्मा है, और न कोई उसका समकक्ष है। कुरान इस द्वार 4। अल्लाह की इस्लामी अवधारणा उसकी पूर्ण एकता और श्रेष्ठता पर जोर देने में विशिष्ट है। कुछ धर्मों के विपरीत, जहां ईश्वर को कई देवताओं या एक ही ईश्वर के पहलुओं के रूप में माना जा सकता है, इस्लाम का दावा है कि अल्लाह बिल्कुल एक, अविभाज्य और अद्वितीय है। यह समझ अल्लाह को अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा से अलग करती है। उदाहरण के लिए, जबकि कुछ धर्म त्रिमूर्ति या देवताओं के समूह में विश्वास करते हैं, इस्लाम ईश्वर के मामले में किसी भी प्रकार की बहुलता को अस्वीकार करता है। अल्लाह सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वह रचयिता है, अपनी सृष्टि से अलग और उससे स्वतंत्र है। कुरान इस अवधारणा को पुष्ट करता है, जिसमें कहा गया है, और तुम्हारा पूज्य केवल एक ही पूज्य है, उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, जो बड़ा ही दयालु, अत्यंत करुणामय है। कुरान 2:1। यह आयत अल्लाह की विशिष्टता को रेखांकित करती है, दया और करुणा के उसके गुणों पर प्रकाश डालती है, जो पूरी सृष्टि को शामिल करते हैं। यह पूर्ण एकेश्वरवाद इस्लामी विश्व दृष्टि के केंद्र में है। इसका तात्पर्य है कि अल्लाह ही सभी शक्ति, अधिकार और ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। इसे पहचानने से मुसलमान उसकी इच्छा के अधीन हो जाते हैं, जीवन के सभी पहलुओं में उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। यह विनम्रता और श्रद्धा की गहरी भावना को बढ़ावा देता है, यह समझते हुए कि मनुष्य केवल एक शक्तिशाली और बुद्धिमान रचयिता की रचनाएं हैं। जबकि मानव मन अल्लाह के सार को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, इस्लाम हमें उसके सुंदर नामों और गुणों के माध्यम से उसके बारे में सिखाता है। पूरे कुरान में उल्लिखित ये गुण ईश्वरीय प्रकृति की एक झलक प्रदान करते हैं, विस्मय, प्रेम और रचयिता की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं। अल्लाह के सबसे प्रमुख गुणों में अर-रहमान सबसे दयालु और अर-रहीम सबसे दयावान है। ये नाम पूरी सृष्टि के लिए अल्लाह की असीम दया और प्रेम पर प्रकाश डालते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि उसकी करुणा उन लोगों तक भी फैली हुई है जो उसे नकारते हैं। अल्लाह अल-अलीम सर्वज्ञ और अल-हकीम सबसे बुद्धिमान भी है, जो उसके अनंत ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। वह हर चीज से वाकिफ है, देखी और अनदेखी, और उसकी योजनाएं हमेशा पूर्ण ज्ञान और न्याय पर आधारित होती हैं। ये गुण मुसलमानों को आराम और आश्वासन प्रदान करते हैं, यह जानते हुए कि उनका रचयिता उनके संघर्षों से अवगत है और उन्हें ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करता है। अल्लाह के गुणों को समझना केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह उसके साथ गहरा संबंध विकसित करने के बारे में है। उसके नामों और गुणों पर चिंतन करके मुसलमान अपने रचयिता के लिए विस्मय और श्रद्धा की भावना विकसित करते हैं और अपने जीवन में उसके गुणों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। भाग 5, अल्लाह को उसके नामों से जानना। इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम, जिन्हें असमौल हुस्ना के नाम से जाना जाता है, रचयिता को समझने और उससे जुड़ने का एक गहरा तरीका प्रदान करते हैं। प्रत्येक नाम अल्लाह के एक विशिष्ट गुण या विशेषता को दर्शाता है, उसकी दिव्य प्रकृति की एक झलक प्रदान करता है और उसके साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देता है। ये नाम केवल लेबल नहीं है, वे अल्लाह के गुणों की शक्तिशाली अभिव्यक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, अल-गफ्फार बार बार क्षमा करने वाला, क्षमा करने की अल्लाह की अनंत क्षमता पर प्रकाश डालता है, जो उसकी क्षमा चाहने वालों को आशा और सांत्वना प्रदान करता है। अर-रज़्ज़ाक पालनहार, सभी सृष्टि के पालनहार के रूप में
अल्लाह की भूमिका का प्रतीक है। मुसलमानों को याद दिलाता है कि उनका प्रावधान पूरी तरह से उसी से आता है। इन नामों पर चिंतन करना और उन्हें समझना इस्लामी आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग है। मुसलमानों को उसकी सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगते हुए अल्लाह को उसके नामों से पुकारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करके वे उसके साथ अपना संबंध गहरा करते हैं और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के बारे में अधिक गहरी जागरूकता विकसित करते हैं। अल्लाह के 99 नाम एक सीमित सूची नहीं है। वे ईश्वर की अनंत प्रकृति को समझने के द्वार हैं। वे चिंतन, मनन और रचयिता के ज्ञान और निकटता की जीवन भर की यात्रा के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 6। इबादत, प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति। इस्लाम में इबादत यानी पूजा केवल एक कर्मकांडी अभ्यास नहीं है। यह अल्लाह के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण की गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें एक मुसलमान के जीवन के हर पहलू को शामिल किया गया है, उनकी दैनिक प्रार्थनाओं और उपवास से लेकर दूसरों के साथ उनकी बातचीत और उनके आंतरिक विचारों और इरादों तक। पूजा का सबसे मूलभूत कार्य सलाह है, 5 दैनिक प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं उपासक और अल्लाह के बीच एक सीधा संबंध है, जो चिंतन, प्रार्थना और विश्वास के नवीनीकरण के क्षण प्रदान करती है। सलाह के माध्यम से मुसलमान अल्लाह की महानता को स्वीकार करते हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं और उसके आशीर्वाद के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रमजान के महीने में रोजा रखना इस्लामी इबादत का एक और स्तंभ है। यह आध्यात्मिक चिंतन, आत्म अनुशासन और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति का समय है। सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज करके मुसलमान धैर्य, कृतज्ञता और अल्लाह पर अपनी निर्भरता के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। अंततः इस्लामी इबादत किसी के दिल और कार्यों को अल्लाह की इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। यह उसके मार्गदर्शन के अधीन होने, उसकी प्रसन्नता की तलाश करने और ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो उसकी शिक्षाओं को दर्शाता है। यह समर्पण मजबूरी से नहीं बल्कि प्रेम से है, अल्लाह के अनंत ज्ञान, दया और पूजा की पात्रता को पहचानते हुए। भाग 7। अल्लाह की दया और न्याय। कुरान इस बात पर जोर देता है कि अल्लाह के दया और न्याय के गुण पूरी तरह से संतुलित हैं। उसे अर रहमान सबसे दयालु और अर रहीम सबसे दयावान के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि वह अल अदल न्यायप्रिय भी है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रबल हो। अल्लाह की दया उन लोगों के लिए उसकी क्षमा में स्पष्ट है जो ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं। कुरान कहता है, तो जिसने राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी वह उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाने के बराबर भी बुराई की होगी वह उसे देख लेगा। कुरान 99:7-8। भाग 8। मानवता के साथ अल्लाह का रिश्ता। इस्लाम में मानवता के साथ अल्लाह का रिश्ता गहरा, व्यक्तिगत और अंतरंग है। वह कोई दूर का देवता नहीं है, बल्कि एक प्यार करने वाला और दयालु भगवान है जो अपनी रचना के उनकी अपनी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। कुरान 50 इस तरह। यह निकटता रचयिता पर प्रेम, विस्मय और भरोसे की भावना को बढ़ावा देती है। अल्लाह ने इंसानों को एक उद्देश्य से बनाया, उसकी इबादत करना और उसकी सेवा करना। कुरान 51:5। यह उद्देश्य बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है, ईश्वर से जुड़ने और जीवन में सच्ची पूर्णता पाने का अवसर है। अल्लाह ने मानवता को इस उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अपने नबियों और धर्म ग्रंथों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया है। अपनी महानता और श्रेष्ठता के बावजूद अल्लाह अपनी रचना की प्रार्थनाओं को सुनता है। कुरान आश्वासन देता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ और कबूल करूंगा। कुरान 40:60। संचार की यह खुली रेखा अल्लाह पर अंतरंगता और भरोसे की भावना को बढ़ावा देती है, यह जानते हुए कि वह हर फुसफुसाहट और याचना सुनता है। मानवता के साथ अल्लाह के रिश्ते की इस्लामी समझ प्रेम, दया और मार्गदर्शन पर जोर देती है। यह ईश्वर के निरंतर जागरूकता में जीने, उसकी प्रसन्नता की तलाश करने और उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसके लिए हम बनाए गए थे। भाग 9। निष्कर्ष, अल्लाह की हकीकत को अपनाना। इस्लाम में अल्लाह की अवधारणा कोई दूर का अमूर्त विचार नहीं है। यह एक जीवंत वास्तविकता है जो एक मुसलमान के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। अल्लाह की एकता, उसके अनोखे गुणों और मानवता के साथ उसके संबंध को समझना इस्लामी आस्था और व्यवहार की नींव है। अल्लाह की हकीकत को अपनाने से
जीवन में सांत्वना, उद्देश्य और दिशा मिलती है। यह शांति की भावना पैदा करता है, यह जानते हुए कि हम एक बुद्धिमान और दयालु रचयिता की देखभाल और मार्गदर्शन में हैं। यह उसके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की इच्छा को बढ़ावा देता है। मुसलमानों के रूप में इस जीवन में हमारी यात्रा अल्लाह को बेहतर तरीके से जानने, उससे अधिक प्रेम करने और उसकी इच्छा के प्रति अपने समर्पण को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यह उसकी प्रसन्नता की तलाश, उसकी क्षमा की तलाश और अंततः उसके शाश्वत स्वर्ग को प्राप्त करने की यात्रा है। जितना अधिक हम अल्लाह को समझते हैं, उतना ही हम खुद को और इस विशाल शानदार ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझते हैं जिसे उसने बनाया है।